Hello, this is Aisha Abdullah, and we have today a wonderful guest over here at Art Park Podcast, the visual storyteller, the photographer, Sir Abdul Qayyum. Sir, हाँ, thank you so much for coming here. It's a pleasure having Sir over here, और आज हमें बहुत ज़्यादा excited हूँ कि सर जो है वो हमारे साथ मौजूद है. सर, thank you so much नहीं once नहीं again. बेटा, आपकी मेहरबानी कि एक ज़रिया है कांटेक्ट का, क्योंकि मेरा वैसे भी जो है ना अब ज़्यादा ये है कि अल्लाह ताला ने ना हर बंदे को दिमाग भी दिया, नॉलेज भी दिया, लेकिन उसको आगे शेयर करना जो है ना वो हौसले की बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करूँ। और ये अब से नहीं, बिल्कुल मैं सर. जब से अपना स्टूडियो रन कर रहा था, मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे स्टूडियो से निकले होंगे। Wonderful, wonderful. Sir, in fact, it is an honor for us to have you here. और सर आज हमारे साथ अपना knowledge share करेंगे regarding his life at NCA, regarding communication design, regarding photography, regarding how life looks at with the perspective of an artist, and how to proceed further for a platform like Artbark to pursue further from the perspective of an artist and photographer. सर, आपकी जर्नी सिग्मा के साथ भी रही, एज एन आर्टिस्ट भी रही, Right. आपकी जर्नी एनसीए के साथ भी चली आ रही है. जी। तो हाउ हैज इट बीन थ्रू आउट दिस? जर्नी मतलब मेरी जो स्टार्ट हुआ था ना, वो एफएफएससी के बाद हमें नहीं पता था। हमारे ज़माने में 3 ही प्रोफ़ेशन होते थे, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ। ट्रू, ट्रू. ठीक है ना? पुलिस का भी इतना ज़्यादा कोई ट्रेंड नहीं था। जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो इन्हीं 3 प्रोफ़ेशंस के बारे में होते थे। तो मेरा सफ़र जो शुरू हुआ था, हमने एफएससी की थी 1974 में। तो उसके बाद कोई ना कोई बहरहाल आपको होता है, कोई गाइड कर रहा होता है। जो जिस प्रोफ़ेशन में मैं हूँ, ना मेरी फैमिली जानती थी, ना कोई और बड़ा जानता था इसके बारे में कुछ भी। हाँ, हमारे एक वो नेबरहुड बहुत होता था स्ट्रॉन्ग उस ज़माने में, भाइयों के दोस्त होते थे, तो वो एक एनसीए में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि यार चलो उधर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल. चलें उधर चलते हैं। वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में थे। हम्म. 74 में मैं और मेरा एक और दोस्त था, वो आर्किटेक्ट है, फिर अमेरिका से क्वालीफाई किया। हम स्कूल से इकट्ठे थे, बचपन से इकट्ठे थे। हम दोनों गए, हमें एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी नहीं थी पता एनसीए की कहाँ पे है। सबसे मज़े की बात ये है। क्या सर वो मॉल रोड इतनी लॉस्ट थी, या फिर नहीं, वो एनसीए किसी एनसीए का कॉर्नर? नाम ही नहीं सुना था, किसी को पता नहीं था, लोगों को भी नहीं पता होता था इतना ओके, ज़्यादा। उससे ज़्यादा शायद पंजाब यूनिवर्सिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट को लोग ज़्यादा जानते थे। ओके. ठीक है ना? इंटरेस्टिंग. तो खैर हम गए वहाँ पे, फॉर्म-शॉर्म दिए। वहाँ पे स्टूडेंट्स ही इतने होते थे, जो आता था सबको एडमिशन मिल जाता था। और मेरा पहला एडमिशन जो था वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में था। गया मैं आर्किटेक्ट बनने था वहाँ पे। जबरदस्त. लेकिन मेरे साथ एक चीज़ शुरू से जुड़ी हुई थी, वो मेरी स्पोर्ट्स थी। और वो स्कूल लाइफ से थी, मतलब वो अब से नहीं थी। मैं स्कूल से मतलब जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, इन तरह की चीज़ों में, मतलब एज़ लॉन्ग एज़ मेरे घर वाले मेरे सपोर्टिव होते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी। मेरे वालिद साहब हमें लेके भी जाते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था पढ़ाई में ठीक है। ठीक है माशाल्लाह, ना? वंडरफुल. तो वो ठीक है, अगर आप पढ़ाई में ठीक हैं, इवन टीचर्स को पता होता था कि यार ठीक है, पढ़ाई में कोई नहीं रोकता था मुझे। उस ज़माने में मैं हॉकी भी खेलता था, हर संडे को मैं क्रिकेट भी खेलता था। तो ऐसी ही ज़िंदगी गुज़र रही थी, याशी कर रहे थे हम लोग। एनसीए का सबसे मज़े बात ये है कि जिस साल मैं गया था ना, उस साल टीचर्स भी पूरे नहीं थे। तो आर्किटेक्चर के अंदर जो 5th ईयर की क्लास थी, उसमें हर एक स्टूडेंट को 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दिए हुए थे कि तुमने इसको पढ़ाना है। Oh my God. ये कोई नहीं जानता होगा कि एनसीए में ये टाइम भी था। कामिल खान मुमताज़ होते थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। True, very nice. वो एचओडी होते थे उसके आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के, शाकिर अली साहब प्रिंसिपल थे। जबरदस्त. ठीक है ना? तो वो उस तरह से चल रहा था, लेकिन मेरी क्योंकि स्पोर्ट्स भी साथ चल रही थी ऐसे ही, तो हॉकी में खेलता था, तो अक्सर मुझे कई दफ़ा ना जाना पड़ता था खेलने के लिए। और एनसीए की हिस्ट्री में शायद मैं वाहिद स्टूडेंट्स होऊँगा कि जिसका 1 एंड अ हाफ लेक्चर शॉर्ट था, मेरी प्रमोशन रोक दी थी। Oh my God. जस्ट 1 एंड अ हाफ लेक्चर। तो Oh मुझे my बाद में सारे दोस्तों ने कहा, यार तू हमें बताते, ये कितनी बड़ी बात थी, कोई टीचर से बात कर लेता। मैं खैर छोड़ के चला गया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज में उस वक़्त क्योंकि उन्हें चाहिए थे को प्लेयर्स चाहिए थे हॉकी के, तो उनकी एक टीम बन रही थी, तो मेरी एक अच्छी स्टैंडिंग थी लाहौर के अंदर ना स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पेशली हॉकी के हवाले से। उधर चले गए, वहाँ पे भी कुछ हो गया, और 6 मंथ्स गालिबन रहते थे ग्रेजुएशन के बीए के पेपर के अंदर, क्योंकि उस ज़माने में एफएससी के 2 साल बाद आप बीए कर सकते थे।
मैंने कहा यार चलो ठीक है, उसमें सिर्फ क्या था 7 पोइट्स थे, वो पढ़ने होते थे और वो ही कोर्स सबसे लंबा था इंग्लिश का। मैं 4 महीने उसकी ट्यूशन पढ़ी। 3 पेपर ऐसे थे, इकोनॉमिक्स, पोएशन और जर्नलिज्म, जो मैंने रात को पढ़ के सुबह इम्तिहान दे दिए थे। मैंने ज़िंदगी में कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे पहले। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रेजुएशन कर लिया, अपनी क्लियर कर लिया मैंने। वंडरफुल। सर ये कोर्सेज इकोनॉमिक्स एनसीए के करिकुलम में थे? नहीं, ये मैं बात अच्छा। करूँ जब मैं एनसीए से ड्रॉप हो गया ना ओके 1 एंड हाफ लेक्चर के बाद, ओके तो मैं उधर चला गया गवर्नमेंट कॉलेज में। ओ गवर्नमेंट राइट कॉलेज में राइट मुझे 3rd ईयर में एडमिशन मिला, राइट लेकिन राइट मुझे था कि यार मैं अपना साल कैसे बचाऊँ? तो मैंने हम्म 6 मंथ्स के अंदर इंग्लिश की तैयारी की ओके और उसके बाद बाकी 3 सब्जेक्ट जो मैं रात को पढ़ के सुबह पेपर दिया, मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा, मैं तीनों क्लियर कर गया। वंडरफुल तो ये सबसे मज़े की बात है कि मैंने अपना, क्योंकि 74 मेरी एफएससी थी, 76 में मुझे ग्रेजुएट होना था। ट्रू 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 अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज रहता तो मैंने 77 में होना था, तो मैंने कहा यार वो साल मैंने बचाना है। तो वो मैंने 76 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। वंडरफुल करके फिर दोबारा वापस मैं एनसीए चला गया। तो अपॉर्चुनिटी मिली, दोस्त भी वहाँ पे सारे थे, जो मेरे क्लास के दोस्त थे वो भी 3rd ईयर में आ गए थे, कुछ सीनियर हो गए थे, कुछ टीचर्स लग गए थे वहीं पे जिनसे हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट ईयर के अंदर। खैर गए, एडमिशन हो गया, सारा कर लिया। गया मैं फिर आर्किटेक्चर के लिए था, लेकिन वो सिचुएशन चेंज होती गई, वो क्योंकि मैथमेटिक्स से मेरा टूट गया हुआ था कनेक्शन वगैरह, तो उसमें दोबारा इन्होंने किया कि जी आपका मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा वो छोड़ो पर अब क्या करना है, तो मैं कहा डिज़ाइन में मैं कहा प्रोडक्ट में जाऊँगा मैं, क्योंकि क्लोज़ टू आर्किटेक्चर था ना, ड्राइंग एग्जैक्टली थी, तो एग्जैक्टली मेरी टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह हम स्कूल से पढ़ते आ रहे थे, हमें सही कोर्स में होता था, तो ड्राइंग मेरी अच्छी थी। वहाँ पे भी ये हुआ, सेकंड ईयर के बाद 3rd ईयर से आपको वो डिफाइन करना होता है किस डिसिप्लिन में आपने जाना है। जब मैं 3rd ईयर से पहले शायद कोई टूर्नामेंट था, मैं खेलने लाहौर से बाहर चला। मैं जब वापस आया तो मेरे क्लास वालों ने मेरा कम्युनिकेशन डिज़ाइन में नाम डाल दिया हुआ था कि जी इसने ये करना है। तो एज़ सच ये कि दोस्तों से कुछ डर भी डिज़ाइन नहीं था कि ज़हन में क्या करना है, बस करना है कुछ। डिज़ाइन में चले गए, फिर वहाँ जब गए ना तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में वो आ गया, डेवलप होना शुरू डेवलप होना शुरू, क्योंकि फिर वहाँ से आपका फोटोग्राफी ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट शुरू हो जाता था। आप कभी ये देखें ना बच्चों को भी, बचपन में नर्सरीज़ में अब जो बच्चे वगैरह हैं या जूनियर क्लासेस के अंदर जिस टीचर के साथ उनका एसोसिएशन ज़्यादा होती है, उस सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं। ट्रू आप कभी भी देखना। या तो यहाँ ये था कि जाके काम तो मेरे वही थे, एनसीए के अंदर भी मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज होता था, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता था, पूरे कॉलेज के स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइज करता होता था। हम सेकंड ईयर में होते थे तो हमारे कुछ समझ लो आप बेटा कि 3 फुट बाय 8 फुट के बेंचेस होते थे लंबे-लंबे, जिसपे 3 स्टूडेंट्स एट अ टाइम खड़े होके बैठ के काम कर लेते थे। तो कमरा बड़ा होता था, पुराने जिनको याद होगा। तो हमने ये करना कि हमने जैसे ही हमारा कॉलेज ओवर होना, हमने साइडों पे करनी टेबलें, टेबल पे टेबल उठा के रखनी, दरमियान में हमने बैडमिंटन का कोर्ट बनाया। हमने बैडमिंटन शुरू कर देनी। मेमोरीज ऑफ एनसीए हाँ, अब तो एनसीए का संरक्षण बिल्कुल बदल नहीं, अब वो चीज़ ही नहीं है। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। उसमें प्रिंसिपल भी कई दफ़ा हमारे साथ आ जाते थे खेलने। जावेद सिद्दीक साहब हमारे प्रोफ़ेसर थे फ़ोटोग्राफ़ी के, उनसे इसलिए भी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई कि वो अच्छा भी खेलते थे और हमारे साथ खेलते भी थे। तो और टीचर्स भी आ जाते थे उसमें। अब जिन्होंने कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मियाँ सलाउद्दीन होते थे, जो इसके सिरेमिक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे। उस जैसे टीचर जो ना मियाँ साहब जैसे मैंने बहुत कम देखे। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था और पूरे कॉलेज के अंदर हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स होते थे जिनके साथ उनकी सलाम दुआ या बातचीत होती थी। एनसीए जिसने देखा होगा ना, उसको पुरानी एनसीए में एक कैफेटेरिया होता था। कैफेटेरिया होता था, वो एक बड़ा बरगद का दरख्त होता था, ठीक है? और बहुत बड़ा दरख्त था जो बाद में ख़त्म कर दिया गया था। वो एनसीए की पहचान थी वो दरख्त। उसके नीचे नैयरा नूर बैठ के गाने भी गाती थी। उसमें वो कैसर साहब क्या नाम था जो नासी मुसीब थे और वो सारा करते थे। वो क्योंकि टीवी के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ से जाते थे काम के अंदर सारे। वो लोग बहुत बड़े-बड़े नाम वहाँ से उठ के गए थे। लेकिन वो इन्होंने काट दिया, सारा ख़त्म कर उसके साथ मियाँ साहब का कमरा होता था, खिड़की होती थी। वो बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन वहाँ बैठ के उन्हें एक-एक बंदे की नेचर और तबीयत का पता होता था। हमें उसी दिनों में ना एक मतलब एक असाइनमेंट मिली थी कि आपने अपना-अपना लोगो नेम
वो लोगो डिज़ाइन करना है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी भी उसमें प्रोडक्ट हो रही है। तो मैं वैसे ही गया, मैं टीचर से हम ले रहे थे कमेंट्स कि आपकी क्या राय है, स्टूडेंट्स में एक-दूसरे से पूछ रहे थे, तो मैं मियाँ साहब के पास भी गया। मियाँ साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी थी और वेरी अंडरस्टैंडिंग और बड़ा क्रिएटिव आदमी था वो, लेकिन लोग नहीं थे मतलब समझ सके उसको। तो ऐसे ही ना मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा चलो और भी लोगों का पूछता हूँ, वहाँ बैठे हुए मैंने उनसे 4-5 लोगों का पूछा, उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें मुझे बताई। हमारे सीनियर होते थे वसीम खान, बहुत मशहूर डिज़ाइनर भी थे, मैंने उनसे पूछा, कहते कि यार इसकी तबीयत में गुस्सा बहुत है। हाँ, वो बैठे हुए वहाँ पे उनको पता था, हर बंदे का मैंने पूछा कि ये सीरियस है, ये नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो अंदर से जानते थे। असल में जिन टीचर से हम पढ़े थे ना, वो उस्ताद थे, मैं हमेशा ये कहता हूँ। वो हर एक को अंदर से समझते थे, अंदर से जानते थे। अब जो फ़र्क आ गया ना, गैप ये आ गया कि अभी जितने हैं ना वो लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेकिन वो उस्ताद नहीं। बड़ी-बड़ी डेज़िग्नेशंस हैं, बट दे हैव नहीं है। forgotten the true essence. क्योंकि हम टीचर स्कूल का से भी निकले थे, तो हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ 20 टू 25 स्टूडेंट्स पर क्लास होती थी। हमारे जो टीचर्स थे स्कूल के, वो हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जानते थे कि क्या बिजनेस है, क्या करते हैं, किसका क्या है, भाई भी अगर स्कूल में है, कहाँ पे है, उसका क्या है। तो हमें उस तरह के टीचर्स शुरू से लकीली मिले कि जिनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, डंडे मारो, पढ़ा लो, रटा लगवा लो, वो नहीं था। वो समझ के उसके मुताबिक कराते थे। तो एनसीए में भी लकीली मुझे जो टीचर्स मिले वो ऐसे ही थे। उसमें अस्करी मियाँ ईरानी साहब थे, उसमें जावेद सिद्दीक साहब थे, महमूदुल हसन जाफरी साहब थे। आपकी कइयों से बनती, कइयों से नहीं बनती, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना? फिर दूसरे डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ होती थी 3 साढ़े 300 टोटल स्टूडेंट होता था एनसीए के अंदर। तो सब एक-दूसरे को जानते थे। टीचर्स भी हर डिपार्टमेंट का हर स्टूडेंट को जानता था। मैं फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ा, लेकिन सईद साहब मुझे आज भी जानते हैं। मैडम सलीमा हाशमी मुझे आज भी जानती हैं। तो मतलब वो उस्ताद वो थे, जिनकी आँख थी और जो समझते थे कि किस बच्चे को इंडिविजुअली किस तरह लेके चलना है और किस तरह समझाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अब नहीं है, एसेंस ही नहीं है वो वाला टीचिंग में। मैंने की 5-6 साल पढ़ाया वहाँ पे, लेकिन मैंने बड़े पर्सनल होके पढ़ाया वहाँ पे, लोगों को समझ के, उनकी तबीयत के मुताबिक। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, गिला सिर्फ टीचर से नहीं है, अब वो स्टूडेंट्स भी नहीं है। स्टूडेंट्स भी वो नहीं मिलते। वो भी कहते हैं कि यार वो समझते हैं कि शायद टीचर्स बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बना के निकल जाओ यहाँ से, काम किसी से कराया, कर कुछ लिया कर। हमें पता होता है ये क्या करें, वो कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक आई है? एग्री, आई अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि उसमें फिर ये बात मज़े की एक बात मैं बताऊँ आपको, आप आगे पीछे जैसे भी कर लें। मियाँ साहब ना, मैं कॉलेज जाता होता था मिलना उनसे, बातचीत होनी, बड़ी मज़ेदार बात है। वो पॉट बनाते थे, मुख्तलिफ आर्ट पीसेस होते थे। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा यार तस्वीरें खींचनी, मैं प्रोफ़ेशन में आ चुका था। मैंने कहा सर मैं आ जाऊँगा। तो मैं कुछ भूल गया, याद नहीं रहा। मुझे कुछ काम था, बिज़ी था, चल रहा था, कैम्पेन्स चल रही थी। तो मुझे एक दिन आप यकीन करो, एक लिफ़ाफ़ा मिला और उसके अंदर सिर्फ़ एक सूखा पत्ता भरा हुआ था। समझ गया किसका मैसेज है ये? तेरे सर में सूख गया। ओह माय गॉड सर, इतना मेटाफोरिक। उफ़! अगले दिन मैं कॉलेज में था। मिल गया। मैं कहा जी। तो वंडरफुल मतलब वे। ऐसे नहीं मिलते अब उस्ताद, ट्रू, ऐसे टीचर्स नहीं मिलते। इस तरह का कम्युनिकेशन। नहीं मिलेंगे आपको। ट्रू। मतलब बाकी भी टीचर्स हम घरों तक उनके जाते थे, मतलब हमारा फैमिली की तरह उन्होंने हमें रखा हुआ था, बच्चों की तरह रखा हुआ था। कई टीचर से मैडम वो जो है मली, उनकी पहली क्लास मेरी थी। तो वो अभी ग्रेजुएट होके आई थी, मैं भी ग्रेजुएशन करके आया था, तो मेरी उम्र तकरीबन एक ही जैसी थी, मेरे से साल 2 साल बड़ी होंगी। ठीक है ना? लेकिन बिल्कुल, उस्ताद थी। बिल्कुल। ठीक है ना? तब से हम जान रहे हैं। इसी तरह जावेद साहब वगैरह के साथ थी, अस्करी साहब के घर आना-जाना था टीचर्स का, साथ हमारा फैमिली की तरह था। तो वो माहौल वो अब एनसीए में नहीं नज़र आता। बहुत साल बाद मुझे इत्तेफ़ाक हुआ एनसीए जाने का, तो एजाज़ अनवर साहब का पता होगा आपको, जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना? एजाज़ अनवर साहब और जावेद साहब। तो एजाज़ अनवर साहब भी हमें पढ़ाते थे, सब कुछ था। तो जावेद साहब कहते कि यार चल कैंटीन चलते हैं, वहाँ जाके चाय पीते हैं। मेरी बीवी भी क्योंकि एनसीए से थी, तो हम दोनों ही हम थीसिस देखने गए हुए थे।
कैंटीन शिफ्ट हो चुकी थी नई जगह पे। जी सर, बात हम कर गए तो आप यकीन करो किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि कोई टीचर्स आए। सब अपनी बातों कर रहे हैं। एक कुर्सी खाली थी, जावेद साहब गए ना पकड़ी ये कहने कि यार चलो बाकी चेयर्स देखते हैं। वो एक लड़का आ गया कि जी सर मैं पहले से बैठा हुआ हूँ। ओह माय गॉड! तो एजाज अनवर के अल्फाज मुझे आज भी याद है कि सर ने कहा कि यार मैं तुझे पहले ही कहा था वहीं पे चाय मंगवा देते हैं। हुँ, तो ये डिफरेंस था उस वक्त का ट्रू, और आज का। और अब आप यकीन करो सईद साहब हों, मैडम सलीमा हाशमी हो, मैं आज भी उनके सामने खड़ा रहता हूँ, मैं बैठता नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हुँ, हम हुँ, थोड़ी देर पढ़े हैं, 6 महीने पढ़े हैं, साल फर्स्ट ईयर में शायद कुछ क्लासेस ली हुँ, होंगी उनसे, लेकिन उस्ताद हैं वो हमारे। बिल्कुल। So, sir, what is the thing that you truly think has really changed? कि अगर इतना डिफरेंस, एक इमोशनल अटैचमेंट थी पहले अपने असातिज़ा के लिए एंड यू यूज्ड टू लाइक फील फॉर देम, रिस्पेक्ट अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, फिर लर्निंग अपनी जगह, इंस्पिरेशन अपनी जगह, और अब जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल सा मेथड है टीचिंग का कि ये उस्ताद है, इसने इतने मार्क्स देने हैं। उस्ताद भी नहीं है वही जो आपने डेजिग्नेशंस के नाम बोले, इसने मार्क्स इतने देने हैं, इसने इतने सेमेस्टर पढ़ाना है, और इसके बाद हम नहीं जानते वो कौन था, हाँ बस होता वो था। आपस में वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ स्टूडेंट और टीचर। हम्म, कनेक्शन है ही कोई नहीं है किसी भी किस्म का। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 2-4 स्टूडेंट के साथ कर दें, आप सबके साथ करें। हम बहुत फ्रैंक थे अपने टीचर्स के साथ, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं थी उसे ये कहें कि सर 2 नंबर और दे दो। बिल्कुल। ठीक है ना? जी सर। अब तो सर मार्क्स के लिए जो है वो एक अलग जंग होती है, जो रिजल्ट और के हमें बाद में। परवाह भी नहीं थी होती, क्योंकि जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ये था कि यार आपका असल पता जो है ना वो यहाँ नहीं पता लगना। आपका असल पता लगना है जब आपने मार्केट में जाके काम करना है, कि आप हैं क्या चीज़। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। मैं अब भी चैलेंज करता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो टॉपर्स थे, मार्केट में कहीं नौकरी नहीं मिली थी उनको। हम्म, वो आज तक अपनी जगह नहीं बना सके। बिल्कुल। और वो जो खलंडरे मेरे जैसे थे, हमने कहीं न कहीं अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई और एनसीए के हवाले से बनाई। बिल्कुल सर, बिकॉज इट इज द वर्क दैट यू डू एग्ज़ैक्टली, एंड देन इट इज नोन, आप अपने काम से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। तो पॉइंट ऐसा ही था। लेकिन कॉलेज के अंदर क्या होता था कि जो वो इतने नंबर ले गया, वो टॉपर हो गया, वो हो गया, मतलब यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भई। आपकी असल तो पता लगेगा जब मार्केट में क्या बेच रहे हैं आप जाके या मार्केट में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके लिए भी हमारे टीचर्स भी हमें प्रिपेयर करते थे। एमसीए को आप भी समझते हो, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वाहिद था जहाँ पे लोग सेकंड ईयर के बाद जॉब शुरू कर देते थे पार्ट टाइम कॉलेज में। बाय द टाइम वो 5th ईयर में निकलते थे, वो 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ निकलते थे। हम्म, ठीक है? डिज़ाइन में कॉन्सेप्ट बहुत कम था, कुछ लोग करते थे जिनकी मजबूरी होती थी। मतलब पीछे कई छोटी जगहों से लोग आए होते थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो वो लोग पार्ट टाइम काम करते थे। हम्म, ताकि ये कि बिल्कुल। मार्केट का लिंक पता हो, मार्केट में क्या है, किस तरह है उसका। तो मैं तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं थी ज़रूरत इस तरह की, क्योंकि मेरा जो था ना, मेरा ये होता था निकलूँ और मैं जाके खेल लो। खेल लूँ। खेल लूँ मैं बस सर अभी भी जाके। वो खेल उसी तरह कंटिन्यूड है? बिल्कुल उसी अभी भी तरह आप घर से ऐसे निकलते हैं कि किसी तरीके से जाके खेल नहीं, अब प्लान है, सबको पता है कि यार जो मर्ज़ी करो सारा दिन, 5 बजे के बाद गाड़ी मुझे चाहिए। तो बिल्कुल मैंने सर। शेफ्स जाना है, मैं कहीं भी जाना है, मैंने एक्सरसाइज़ करनी है, मैंने शायद मैं मेंटेन भी इसलिए किया हुआ है अपने आप को हम्म, हर तरह से। इस एज के अंदर सबको पता है मेरे जितने फिर एक चीज़ उससे ये भी हो कि एनसीए के बाद मैंने जंग ग्रुप जॉइन कर लिया, वो तो खैर कर लिया, पास आउट हो गए। उसके बाद एक जगह जॉब की मैंने फ्यूजी कंपनी के अंदर, उसमें भी मुख्तलिफ तरह से की, लेकिन मुझे जो ना शायद मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की मेरे पे बहुत मेहरबानियाँ थी। मैं क्रिकेट खेलता था, वो मेरा एक अलहदा सर्कल था। मैं बैडमिंटन शाम को खेलता था, वो एक अलहदा सर्कल था। मैं हॉकी खेलता था, वो एक मेरा अलहदा सर्कल था। मैंने जॉब की और लेकिन जिन लोगों से मेरा ताल्लुक था, मेरा आज भी उनसे उसी तरह था। वेरी नाइस।
और मेरे सर आपने स्पोर्ट्स भी सभी खेली है, सब मतलब वो के एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो हमेशा फोकस्ड यूजुअली होती है, बट यू आर एन ऑल राउंडर इन और स्पोर्ट्स एज वेल। हाँ, नहीं मेरा ये नहीं था, मुझे वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मैं सारों में इतना, मैंने कहा यार इतनी खेलनी है कि हम पंजाबी में अगर आप समझ लो तो एक लफ्ज होता है, बोलते हैं उसको हो ना हल्का प्लेट, हम कहते हैं यार नूर है। तो मेरे बारे में सबको ये पता था कि नहीं प्रोफेशनल है, नूरा नहीं है। कि आप ओके। इस हद तक जरूर खेलें कि अगलों को लगे कि यार इसका सही स्टाइल है, सही खेलता है, एक अंडरस्टैंडिंग है गेम के साथ। बिल्कुल। और गेम जो है ना, मैं अब बच्चों को देखता हूँ फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर क्या करते हैं, जिम कर लेंगे, स्विमिंग कर लेंगे। जब तक आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जाते जो आपको मेंटली इन्वॉल्व ना करे, आप Engage शार्प करो। नहीं हो कर सकते। बिल्कुल ट्रू, एग्रीड, ठीक है सच ना? अ वैलिड पॉइंट माशाल्लाह। हाँ। यस। तो मैं, और फिर ये कि ये बच्चे घर के क्रिकेट खेल के, दीवार के ऊपर बैडमिंटन खेल के, हमने तो कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स किया। मैंने बैडमिंटन कॉम्पिटिशन्स में खेली हुई है, हॉकी तो खैर मतलब लाहौर क्या पंजाब लेवल तक मैंने सारे टूर्नामेंट्स हर चीज खेली हुई है। और जितने पाकिस्तान टीम के उस वक्त पंजाब के लड़के थे ना, वो मेरे साथ भी खेले, वो मुझे जानते भी है, वो अब भी जानते हैं मुझे। वेरी सर, अब कलर मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ या एक स्पोर्ट्समैन से बात कर रही हूँ। तो वो दोनों चीजें हाँ, साइड बाय साइड then चल that रही is such थी, a वो wonderful मुझे फ्रेश कर plan. देती थी हाँ, ये चीज जो है। और फिर एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो which is जाता why है। you are still fresh and still positive. Otherwise sir, there is so much happening. अब एक मेजर चीज जो सोसाइटल चल रही है वो मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगी, बिकॉज आई सी सच पॉजिटिव एनर्जी. तो with passing time, people have less acceptance of newcomers, of how things are changing. और definitely sir आपकी भी लाइफ में और हमने भी लाइफ इस तरह देखी है, with every few years things change. ठीक। And change के लिए the only thing is acceptance. उसमें दो चीजें आपको बताऊं। देखो मैं अपनी लाइफ शुरू करूं तो मैंने टेप रिकॉर्डर आते देखा, मैंने टीवी आते देखा। हमारे बचपन में तो टीवी नहीं होता था ना, हमने वो देखा। जितनी चेंजेस मैंने देखी हैं या मेरे एज के लोगों ने देखी, वो किसी ने भी नहीं देखी होंगी। हमने 1000 साल चेंज होते देखा, हाँ, true. ठीक है ना? बिल्कुल. सेंचुरी. सेंचुरी नहीं, 1000 इयर्स भी चेंज होते देखे ना। 1990 से हम 2000 में चले गए, बिल्कुल. ठीक है ना? हमने वो भी चेंज होते देखे, लेकिन वो जो चेंज थी ना वो स्लो थी, वो अब इतनी रैपिड नहीं थी। पेस बहुत लेकिन अब पेस पिछले 10-15 साल से पेस बहुत ज्यादा चेंज हो बिल्कुल. गई है। तो उसके साथ हम कोशिश भी करें तो हम शायद ना चल सके, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि यार उसको अल्टरनेटिव थोड़ा सा स्लो होकर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। तो इस पेस की चेंज ने जो है ना, मुझे लगता है कि बच्चों को मेंटली भी जो है ना सेटल नहीं होने दे रही। वो ठीक है ना? प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं वो जब एक तक से एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो नहीं चेंज आ जाती है, वो उसमें जाते हैं तो तीसरी चेंज आ जाती है। तो उसकी वजह से जो आपको बच्चे मिलेंगे ना, वो फोकस नहीं मिल रहा है। एग्री. वो प्रोफेशन में भी, हर जगह में, लाइफ के अंदर भी, हर चीज के अंदर उनका वो फोकस नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। वो ठक 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 चेंज कर रहे हैं हर चीज। वो इसकी वजह से वो किसी में भी अपनी कमांड पूरी नहीं कर सक रहे। बिल्कुल. ठीक है ना? तो ये तो प्रॉब्लम सर है ना। इसको अगर अब की जनरेशन में अगर हम फोकस लैक करें, तो व्हाट डू यू सजेस्ट के व्हाट शुड द यंग आर्टिस्ट डू और द पीपल हु आर कमिंग नाउ टू द मार्केट, क्योंकि कंपटीशन तो वही एग्जिस्ट करता है, प्रूव तो आपने हर जगह अपने आप को अभी भी करना है. व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन फॉर दिस अपकमिंग जनरेशन जो कि अब ये मेजरली लैक करे और आप देखिए एक तो richness ये देखिए है उसकी. सबसे बड़ी बात जो है ना, लैक मेरे नजदीक जो है, वो अपना जो माजी है ना पास से, वो डिस्कनेक्ट हो गया। क्योंकि अगर आप पास से कनेक्टेड हो गए, मैं कहता हूँ चलो मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, मैं बच्चों को तस्वीरें खींचते देखता हूँ, तो मुझे पता है कि उन्हें बेसिक ही नहीं पता कि बेसिक क्या है। पास ये कि उनको ये तो पता होना कि यार कैसे डेवलप हुई थी, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, केमिकल्स में क्या रिएक्शंस होते हैं, आप उनको छोड़ दें, लेकिन लाइट तो वही है ना। तो आप पास में जाके देखे तो सही कि पैसे मतलब पहले कैसे काम हो रहा था, सारा जो भी है। बिल्कुल वो सर. बिल्कुल डिस्कनेक्ट है उससे। दूसरा, वो नई से नई जिद्दत जो आ रही है उस पे तो जा रहे हैं, पिछली पे कमांड हासिल नहीं कर रहे हैं। मतलब दो चीजें मैंने एक जिंदगी में समझी हैं कि काम का आना और पैसा आना दो मुख्तलिफ बातें हैं।
उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जरूरी नहीं आपके पास पैसे भी बहुत हो। बिल्कुल, ठीक है ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे उसके मुकाबले में। एब्सोल्युटली, हाँ जी। सर सैटिस्फैक्शन का ताल्लुक जो है वो फाइनेंसेस से नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके तो देखो, मैं एक बड़ी छोटी-सी मिसाल देता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ सारी चीज़ें। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा मोटरसाइकिल पे, 2 बच्चे आगे, 1 बीवी, 2 बच्चे पीछे बिठाए हुए हैं और पुरानी सी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, लेकिन वो कहके मारते जा रहे हैं सारे। एग्ज़ैक्टली। टांगे पे जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, चीख-चीख हम लोग देखते ही नहीं हैं इनकी तरफ। हमें ये चीज़ें देखनी है। हुँ, मैं देखता हूँ, मैं अब भी देखता हूँ कि यार ये भी तो खुश हैं। ज़रूरी, इसका मतलब कि पैसा तो ज़रूरी नहीं है। और हुँ, मैंने बड़े-बड़े लोग देखे जो बहुत अमीर हैं और हर वक़्त परेशान ही होते हैं। हुँ, और वो अपना पैसा एन्जॉय भी नहीं करते। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? या तो एन्जॉय कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे। पैसा बेहिसाब है। अरबोंपति मैंने लोग देखे हैं जो सड़कों के ऊपर जो है ना, वो मोटरसाइकिलों पे ही फिर रहे होते हैं। यार लाइफ़ ईज़ी कर लो भाई, वो भी नहीं करते। और उनकी खुशी पता नहीं अब किस चीज़ में है। मैं तो अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि हमारा ये था, मेरी वाइफ़ भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब, मेरा अपना बिज़नेस था, लेकिन मुझे एक एज ये था कि मेरा नीचे घर था, ऊपर मेरा स्टूडियो था। तो मुझे कहीं जाना नहीं था होता। हाँ, कई दफ़ा लाहौर से बाहर कैंपेन, मैंने ज़्यादा काम जो किया ना, एडवर्टाइज़िंग ओरिएंटेड जॉब्स में किया था मैंने। सही। वो एक और फ़ील्ड है और उसके लिए आपका मास्टर होना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी बिल्कुल है। सर, इट्स अ वेरी एग्रेसिव वेरी फील्ड। एग्रेसिव फ़ील्ड। ठीक है, मार्केटिंग उसके अंदर उस वक़्त, क्योंकि जब मैं करता था काम, उस वक़्त मार्केटिंग इसलिए नहीं चलती थी कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे। स्लाइड फ़िल्म पे काम होता था। हुँ, ज़रा-सा इधर से उधर हुआ तो पूरी फ़िल्म की ऐसी की तैसी फिर गई, पूरी कैंपेन उड़ गई। तो मैं ये नहीं कहता, मैं 5-6 लोग ही थे जो काम कर रहे थे उस वक़्त मार्केट में, ऑल ओवर हुँ, पाकिस्तान। बिल्कुल। मैं कराची जाता था, मैं हफ़्ते में 3-3 दफ़ा कराची जाता था काम करने, वाओ! क्योंकि हेड ऑफ़िसेज़ उधर थे, काम उधर थे, सही है। कैंपेन्स उधर थी। हुँ, मैंने बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स हैं, लक्स का सबसे पहला कमर्शियल मैंने किया था काम। मैंने कोई ऐसा मल्टीनेशनल, नेशनल ब्रांड ऐसा नहीं जिसके लिए मैंने काम ना किया हो, वन ठीक है? उसके बाद फिर मार्केटिंग और लोग आ गए, कर लिए, लेकिन उसके तरीके क्या थे, वो आपके अपने कुछ असूल होते हैं, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। आप मार्केट में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? अब वो किसी को बुरा ना लगे, तो वो कहते हैं ना कि यार पैसा जो है ना, आपके नसीब का होता है। आपने ईमानी तरीके से लेना है कि शैतानी तरीके से लेना है, ये आपके ऊपर है। सच अ वंडरफुल पॉइंट टू मेंशन हियर। तो आप कुछ बिल्कुल। जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि यार नहीं, ये मतलब मैं नहीं करना, आप काम छोड़ देते हैं। और रिस्क जो है ना, वो तो शुरू दिन से हमें ये समझाया गया था कि भाई रिस्क जो है ना, वो अल्लाह ताला ने देना। तो उसके मामले में तो फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए आपको। जो फ़िक्रमंद होते हैं, वो ही मार खाते हैं फिर ज़िंदगी हुँ, में। वो उस चक्कर में पड़ जाते अ हैं। वेरी स्मॉल की टू हैप्पीनेस। हाँ, मतलब मुझे ये है कि मुझे कभी फ़िक्र नहीं। कभी फ़िक्र नहीं हुई ज़िंदगी की। और मैं, क्या, मेरी बीवी जॉब कर रही थी, मैं काम कर रहा था, हम मिलके घर चला रहे थे, पेरेंट्स का घर था, उसी में हम रहते थे। अल्लाह ताला ने दिया, नसीब में था, घर अपना बना लिया, बच्चे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया, दुनिया भी घूम ली, बाहर भी सारी सैर-सपाटे भी कर लिए। लेकिन मैंने जो था ना, मतलब यहाँ पे लोग पैसे के चक्कर फैमिली छोड़ देते हैं। हुँ, अब मेरा ये था कि मेरी बीवी ने 8:30 बजे स्कूल जाना है, उसने बच्चों को छोड़ के जाना है स्कूल, मतलब सॉरी, उसकी जॉब थी, आर्किटेक्ट थी वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थी। उसने जाना है, उसने बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफ़िस चले जाना है। मैंने बाद में पिक करना है, पिक करके मैंने लेके आना है, लेकिन अब उसको ढाई 3 बजे उस वक़्त छुट्टी हो जाती थी। उसको भी फ़िटनेस क्रेज़ था, हुँ, तो उसको भी ये था कि जिम-शिम करना है, ये एक्सरसाइज़ करनी है। बच्चों को पिक करके मेरा ये था कि मैंने मगरिब से लेके अगले 4 घंटे कोई काम नहीं करना। वो 4 घंटे मेरी फैमिली के हैं। मैं उसके बाद सारी रात काम करता था। कई दफ़ा सुबह मैं सोया होता था, मेरी बीवी बच्चे तैयार करा के छोड़ आएगी सारी। तो आप हुँ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया हुआ था, हम अंडरस्टैंडिंग थी एक, हम हुँ, इस तरह से मिल के चल रहे थे सारे। बिल्कुल वेरी नाइस। ठीक है एंड ना? सर टू हैव सच अ बैलेंस इन लाइफ यू हाँ, मतलब वो उसके जो बाद फिर ये था कि हर 4 महीने बाद
मैंने 1 हफ्ते के लिए निकल जाना है, या 2 दिन के लिए दूँ, 4 दिन के लिए जाऊँ, हफ्ते के लिए जाऊँ, बच्चों की छुट्टियों पर डिपेंड करता था स्कूल से। गाड़ी में डालना सारों को, मरी चले गए, इस्लामाबाद चले गए, पेशावर चले गए, गाड़ी में घुमा के आ गए। वो टाइम हमारा आपस में हो जाता था। वेरी नाइस द अपनी बैलेंस। बैलेंस था वो। काम अपनी जगह, लेकिन हम्म। उसमें मुझे ये फ़िक्र नहीं थी, मुझे जब कहीं जाना होता था पैसे आ जाते थे। वो आपकी फिक्र नहीं थी। वो मेरी फ़िक्र ही नहीं। और खुदा गवाह है कि मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं, मैंने काम हमेशा अपनी सच सैटिस्फैक्शन सच के एन लिए किया है। इंस्पिरेशन सर, इतने अरसे बाद कोई इस तरह का इंसान मिला है जो ये बात करे। मैं कभी नहीं किया। अदरवाइज you just walk out in the market. नहीं, The अब race is तो not getting slow. बस वो एक दौड़ है कि जो दौड़ भी है, दूसरा ये कि आप किसी से बात करें ना, वो पहले पूछेगा अच्छा पैसे कितने देंगे? हम्म हमें इसकी फ़िक्र ही नहीं है। मेरे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, अच्छे खासे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आज के दौर में बहुत पैसे बन गए, ले गए, भाग गए, खा गए। यार मैं तो फिर भी रोटी खा के सोया हूँ। मैंने अपनी बेसिक नीड्स भी बड़ी कंटेंट रखी हुई थी कि मैंने उनको इतना नहीं फैलाया था कि अच्छा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी ज़िंदगी में होना चाहिए। मुझे उसकी फ़िक्र नहीं। मैं मोटरसाइकिल पर भी घूमता था। मैं ब ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा लेता था। मैं अंदरूनी शहर खाने भी खाता था, बल्कि मुझे वो अब भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़रूरी है मैं पीसी जाके खाऊँ, पीसी भी खाते थे। बिल्कुल। तो जो चीज़ मुझे सुकून और जो मज़ा देती थी ना, मैं हर वो काम करता। वेरी नाइस। उसमें ये नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। कि मैं कहूँ जी नहीं, मैंने नहीं बैठना, मैंने ये नहीं करना। वो ऐसी चीज़ें नहीं थी भाई। सबके साथ बैठे हैं, ठीक है भाई। क्या हुआ है? इतनी उम्र 70 साल मेरी, मैं कहता हूँ, लोग कहते बताया ना करना कि 70 साल मेरी उम्र होने वाली है, वो भी है। इंटरेस्टिंग। तो फिट हूँ ना आज मैं। बिल्कुल। मैं शाम को स्क्वॉश भी खेलता हूँ, मैं कभी जिम भी कर लेता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ। वेरी नाइस। तो मैंने तो कुछ नहीं छेड़ा, मैं आज भी एन्जॉय करता हूँ, मैं ड्राइव भी करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव भी करता हूँ, सब कुछ चल रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला ने मतलब किसी को छोटा नहीं जाना, किसी को गरीब नहीं जाना। मेरे स्टूडियो से अब भी कई बच्चे तो मुझे मिलते हैं, जी आप हमारे दादा उस्ताद हैं, यानी मेरे शागिर्दों के मैं जानता भी नहीं होता लोगों को। क्यूट सर माशाल्लाह। आते हैं, मिलते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हाँ, एक चीज़ जिसके लिए मैंने 2 बातें मैं कहता हूँ कि जिसके लिए मैंने हमेशा केयर की है। हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। मैंने 2 बातें माँगी अल्लाह ताला से कि एक अल्लाह मियाँ भरम रखी और एक इज़्ज़त रखी। पैसे की मैंने कभी दो ऐसा आया, खाया, पिया। और मैं किसी को ये कहूँ कि यार मैं मेरी ज़िंदगी में अगर मैं एवरेज निकाल लूँ ना, तो मेरा 30-35 साल ऑलमोस्ट 40 प्लस ईयर्स मैंने काम किया हुआ है। प्रोफ़ेशनली उससे पहले जॉब भी की हुई है 3-4 साल में। मेरा नहीं ख़्याल कि मेरे अकाउंट में कभी भी 20-25 हज़ार से ज़्यादा होते थे। हमने जब मतलब लोगों के लिए से मैं बता रहा हूँ, हमने जब घर शुरू किया अपना, तो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ़ की थी, लैंड थी। तो कंस्ट्रक्शन हमने खुद करनी थी। वो स्टार्टेड विद 4.5 लाख रुपीज़। 1 कनाल का घर हमने बनाया वहाँ पे। वेरी और नाइस। जैसे ही मैंने शुरू किया, काम आना शुरू हो गया, पैसे आने शुरू हो गए। 2-3 साल लगे, हम भी आहिस्ता-आहिस्ता करते रहे, आते रहे, करते रहे, आते रहे, करते रहे। अल्लाह ताला ने कंप्लीट करा दिया। तो ये चीज़ें जिन चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं ना, वो भागने वाली नहीं है। अगर आपके पास मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो ना आपकी हेल्थ रहेगी, ना कुछ और रहेगा, ना आपकी फैमिली लाइफ रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपको। ट्रू। अब देखो ना कि हर चीज़ कनेक्टेड तो यहाँ से है ना आपके। और इसके लिए आपका थोड़ा दिल बड़ा होना चाहिए। कि आप मतलब ठीक है, कोई आप मैं कई लोग ऐसे मेरे पास आए, जिनका मुझे पता था कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ज़रूरतमंद है। काम की उनकी भी। उसके बदले कहीं और से काम आ गए। द साइकिल ऑफ साइकिल है। अच्छा अल्लाह ताला उधार नहीं रखता। कहीं और से काम आ गया, किसी और जगह से बिज़नेस आ गया। कर तो लिया। सर ये इतना जो स्ट्रॉन्ग फेथ आप हुँ। जिसके जो आपकी कह लें कि पाथ ऑफ लाइफ रहा है, हुँ। मतलब दिस इज ये बचपन फेथ से दैट यू आर हाँ। स्पीकिंग, तो ये आपको कहीं से गिफ्टेड है, ये पता नहीं मुझे। आपका लर्नड है? हाउ पता डिड नहीं यू मुझे कम मेरा हाउ डिड शुरू यू से था। लर्न टू दिस? मैं शुरू से योर ऐसे था। पेरेंटिंग?
समथिंग। पेरेंटिंग भी हमने अपने घर में सुकून ही देखा है। एक स्पेसिफिक बिज़नेस था, यानी मैंने ये भी देखा है कि जब हम स्कूल में थे, या आप बात कर रहा हूँ मैं 67-68 की, तो उस वक़्त गाड़ी किसी-किसी के पास होती थी। तो अल्लाह का शुक्र था हमारे पास थी। तो मेरे वालिद साहब अपना बिज़नेस था, आ जाते थे, सारी टीम को गाड़ी में बिठा के मैच खिलाने ले जाते थे। वो घर में अब इतना सा सीन है, अगर तो उसमें क्रिकेट भी मैं ऐसा खेल लेते। हमारे घर के साथ नेट लगता था, प्लॉट खाली होते थे, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें खाली, तो वहाँ पे नेट लगता था बैडमिंटन का, वो भी खेलते थे। हमारे बुज़ुर्ग और भी मोहल्ले के जो हमारे दोस्त थे, उनके वालिदैन, पेरेंट्स भी खेलते थे, उनके बड़े भाई भी खेलते थे। तो हम इसी कंपनी में पले-बड़े हैं। अब वो कंपनी नहीं है, सब ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं एक-दूसरे से। सर इवन आपने पेरेंट्स तो भी हैं। इतना कनेक्टेड हाउसहोल्ड भी गुजारा, तो आपके क्या जो बच्चे हैं उनमें भी इसी तरह का कनेक्शन डेवलप हुआ है, या अब विद टाइम नहीं, आप देख रहे हैं डिस्कनेक्शन आ रहा है? नहीं हमारा है अभी तक। तो उसमें उनकी भी एफर्ट है, हमारी भी एफर्ट है। हमें ये पता है कि यार हमने ठीक है, टाइम के साथ अल्लाह ताला ने इतना दिया, अच्छी मेंबरशिप्स क्लब्स की हो गई ये वो। तो मुझे ये पता है कि यार मैंने 15 दिन बाद फैमिली के साथ खाने पे जाना था। एक्सरसाइज़ हम सबकी अपनी-अपनी है, हम्म। लेकिन एक अब बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं, वो मुझे नहीं करने देते। कि मतलब माँ को डॉक्टर पे लेके जाना है या उसने कहीं शॉपिंग पे जाना है, वो बच्चे खुद ही कर लेते हैं, हम्म। क्या हम ले जाते हैं। वेरी नाइस। आपस में जाना है, जिम जाना होता है उन्होंने, वो इकट्ठे जाते हैं। वो क्योंकि जिमखाना के मेंबर हैं, मैं क्योंकि शेफ्स में होता हूँ, तो वो इकट्ठे चले जाते हैं, तो वो आपस में है कनेक्टेड। कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो दैट्स वो एक्चुअली द की टू पीछे हेल्दी देख रहे लाइफ। हैं, सारे देख रहे हैं, वो आगे भी है। हम्म। और उन्हें ये भी पता है कि यार हमने अपना काम, टाइम, बिज़नेस हर चीज़ उनके लिए छोड़ी थी, हम्म। कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। बिल्कुल। तो आपको करना पड़ता है, तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। आप बच्चों को अभी से डाल दें कि नहीं भई रोटी कमाओ, ये करो, वो करो, भई अपना भी तो कनेक्शन रखो ना इसमें। ट्रू। दोस्तियाँ हैं, जाते हैं खानों पे, अपने भी जाते हैं, ठीक है। और एक ट्रस्ट होता है, लोग आप पे ट्रस्ट करें। हमारे ये भी नहीं है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। सर आई विल टेक अ पॉज हियर, जी। यहाँ पे। मैं तो बस बोल Sir, life as a artist, as a photographer, and then associating with bigger companies जैसे Sigma के साथ और 2G के साथ आप attached रहे, और एक simple person जैसे जिस conversation में I'm going through this reflection के सर एक इंतहाई simple person है by heart, तो इन सारे scenarios में how did you see life as a simple man and then associating with नहीं, bigger मैं आज things? भी वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले था। सही। मतलब सर पूरे क्या लेंस चेंज होता है आपकी जिंदगी को देखने का लेंस? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं आज भी वैसे ही हूँ। मैं उसी तरह उठता बैठता हूँ, वही खाता-पीता हूँ, घूमता-फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कोई तफ़रीक नहीं रखी हुई लोगों में कि यार नहीं इससे नहीं मिल रहा, इससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा। हम्म। फिर ऐज के साथ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे जो है ना बहुत से फ़ायदे जो दिए हैं। मैं अल्लाह ताला ने मेरे लिए खुद ही रास्ते निकालने शुरू कर दिए। मैंने बहुत ज़्यादा तग-ओ-दो नहीं की। हाँ, मैं अपने प्रोफ़ेशन के साथ सिंसियर था। मैं पूरी मेहनत से काम करता था। मैं लर्निंग के ऊपर टाइम देता था। मैं अपना दिमाग क्योंकि उस ज़माने में यूट्यूब तो नहीं होता था हमारे पास सीखने के लिए। बिल्कुल। सोर्स कोई भी नहीं होता था। तो हम्म। दिमाग इस्तेमाल करके अच्छा यार ये इस तरह है तो इसको कैसे करना है? मैं आपको हम्म। 2-4 मिसालें दूँगा उसमें। मैं मेरा भाई ने जंग ग्रुप न्यूज़ जॉइन किया। नहीं जंग जॉइन किया। न्यूज़ बाद में आया था। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी पैसे थोड़े इकट्ठे किए, फ़ोटोग्राफ़ी करनी शुरू कर दी। उस वक़्त मैं फ्यूजी में जॉब कर रहा था। सही। तो उसने मुझे कहा कि यार इस तरह जंग में जॉब है तो कर ले। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं उधर चला गया। ये नहीं सोचा क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह होगा। लेकिन जंग ने मुझे एक रिकॉग्निशन और एक पहचान दी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हम्म। तो इंटरनेशनली भी मेरी रिकॉग्निशन जो है ना वो जंग की वज़ह से। प्लेटफ़ॉर्म दिया उसने मुझे। लेकिन उसके अगेन देखिए कलर पेज नहीं छपते थे, ठीक है? नो कलर प्रिंट। नो कलर प्रिंट मैंने शुरू किए थे। उसे होते थे, लेकिन वो जो होते थे वो पुराना बहुत पुराना सिस्टम चल रहा था जिसकी क्वालिटी ये वो कुछ नहीं था होता।
मैगजीन्स कलर्स मैंने शुरू किए, फैशन शूट मैंने शुरू किए। वंडरफुल। तो ये जो क्लेम करे ना कोई भी, मैं कहता हूँ जाओ देख लो जाके 84 85 की मैगजीन्स उठा के देख लो। वेरी नाइस। ठीक है ना, 84 85 के अंदर कराची में फिर थोड़ा बहुत था, जब कराची से बाहर निकल के तो कुछ भी नहीं था। तो मैं तो इसका क्लेम करने शुरू हुआ तो मैं पता नहीं क्या कुछ क्लेम कर लूँ। ठीक है, मैंने शुरू किया वहां से। उसके बाद जंग ने पहले शुरू किया, वो होता था उन दिनों में फ्राइडे को छुट्टी होती थी, तो जुम्मा मैगजीन निकलता था जिसके अंदर हर दफा टाइटल पे एक लड़की की तस्वीर होनी है, सेंटर में 4 5 फैशन रिलेटेड तस्वीरें होनी। उसमें भी बड़े मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। जंग ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिसमें आप आम बंदा सोच नहीं सकता। वेरी नाइस। ठीक है, मैं बेनज़ीर की तस्वीरें खींची, उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट होते थे लगाजी साहब, उनकी खींची, काजी हुसैन अहमद जमात के थे उनकी खींची, और लोग आते थे खुद मेरे पास या जंग के थ्रू आ जाते थे, किसी ने देखा होता था। परवेज इलाही साहब की खींची, बैरिया के मालिक है उनकी खींची, इमरान खान से तो बेहिसाब दफा मिला मैं, खान साहब से तो। वंडरफुल। इमरान साहब से पहली मुलाकात जब हुई थी तब हमारा एक हॉकी का फाइनल था, और मैं क्योंकि कैप्टन था टीम का तो हमने जीती थी वो, तो ट्रॉफी लेते, वो आज भी तस्वीर में पड़ी होती। ये एक सेगमेंट था। इसी तरह जितनी एक्ट्रेसेस एक्टर्स सबके साथ रहा था, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस। मतलब अली अजमत को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये एक छोटे से बैट के अंदर गाता होता, तो वो अब भी मुझे मिलता है। ठीक है, तो उसको भी पता है, मुझे भी पता है। एग्जैक्टली। वाइटल साइंस को उस वक्त मिला क्योंकि जंग में हर किसी को भी, जंग एक प्लेटफॉर्म था जिसने बहुत दुनिया को बनाया। बिल्कुल एग्री। ठीक है ना, उस वक्त टीवी चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, सब लोगों को वहां छपना होता था, इंटरव्यू देना होता था। मैं अभी, मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था जी ये तस्वीर, वो को म्यूजिशियन था लड़का, वो आया था कि जी मेरी तस्वीरें खींच, मैंने कहा यार मैं खींच देता हूँ। वो कहते आपने खींची, मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है भाई। और कई लोग बने वहां से। ब्यूटीफुल। ठीक है ना, मोहम्मद राना को फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मोमी ए लेवल्स के एग्जाम दे रहा था, तो इसका हमने फैशन शूट किया, उससे किताबें साथ रखी हुई थी। तो वो उस दौर से लेके अभी तक लोग मुझे मिलते हैं। नदीम बेग साहब थे, मतलब समझ नहीं आती मैं किस किस का नाम लूं, जितने लोगों से मिला मैं। वंडरफुल। तो सर लाइफ जो एज एन आर्टिस्ट चेंज हुई और आर्ट जिस तरह सोसाइटी को चेंज करता है, बिकॉज दिस द वर्ल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट इज द एंटायर आर्ट वर्ल्ड। फिर मीडिया ग्रेजुअली चेंज हुआ, तो आर्ट और मीडिया का रोल जो सोसाइटी में है, बिकॉज इफ वी सी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया ही अलग है, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है एज आर्टिस्ट एंड देन अ पर्सन हु हैव बीन एक्टिवली इन मीडिया। देखिए, मीडिया जो है ना वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपकी सोसाइटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका प्रोडक्ट, आपका आर्टिस्ट होना, आपका कुछ भी होना, मीडिया एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी वो एक अलग बात है कि आप उसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं कि नेगेटिव यूज कर रहे हैं। नेशन बनाने के अंदर मीडिया का हाथ होता है। बिल्कुल एग्रीड। ठीक है द ना, वे यू डिपिक्ट द पर्सन। हमारे प्रॉब्लम ये है कि 80% से ज्यादा मीडिया फेक है। करंटली तो ऐसा ही है, नहीं, पहले भी शुरू ऐसा ही, से शुरू से ही ऐसा। क्योंकि बड़े बड़े अखबार जो है ना उनकी हेडलाइन, तो पहले तो हेडलाइन से पॉलिसीज बनती थी, सारा डिस्क्राइब होता था क्या कौन है किस तरह, तो वही बिकी हुई होती थी, वो हमें जाके पता था। तो वो फिर बेनिफिट्स भी लिए जाते थे, और उसमें पैसे भी होते थे, और बेनिफिट्स होते थे, बच्चों के स्कॉलरशिप भी होते थे, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। लाइक मैं अभी भी जिंदगी में समझता हूँ जो बहुत अच्छे लोगों से मिला, उसमें मुन्नू भाई। मुन्नू भाई मरते दम तक 5 मरले का एक घर था रिवाज गार्डन में, वहीं रहते थे। वेरी नाइस। उनके बच्चे क्या है, एक बेटी एक बेटा था उनका, किसी को नहीं पता। वो इन चीजों में नहीं थे। राइटर बहुत अच्छे थे, शायर बहुत अच्छे थे, कॉलमनिस्ट कॉलम बहुत अच्छा लिखते थे, सारा कुछ उनका, तो उनको एक स्टैंडिंग थी उनकी। उन्होंने तो बेनिफिट्स नहीं लिए थे, इस तरह के कई लोग थे।
ये किसी तरह हुसैन हक्कानी साहब होते थे, लेकिन वो बहुत थोड़े थे, इसलिए वो जो ना ओझल हो जाते हैं, लोगों की नज़रों में नहीं रहते, लोगों को याद ही नहीं रहता। एग्जैक्टली। और सर आपकी इंस्पिरेशंस थ्रू आउट लाइफ जिन्होंने आपको बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया? मैं बहुत सारे लोग थे, एक हम्म। बंदा नहीं कभी भी कर सकते, एक को फॉलो करें आप पीछे ही रह जाएंगे, वो पीछे आएगा आप भी पीछे ही चले जाए। फैक्ट अबाउट ह्यूमंस, मतलब इंसान परफेक्ट नहीं है, हाँ, तो किसी हम की खुद कोई भी नहीं है, हम भी गलतियां करते थे, बहुत गलतियां की हुई हैं, मतलब ठीक है, लेकिन उससे सीखा भी। अब सही। उस पे वो कहते हैं ना कि इंसान और शैतान में फर्क एक ही है कि वो अड़ गया था, इंसान अगर अड़ गया तो वो भी शैतान ही है, फिर फर्क क्या रह गया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात थी सर। वो मैं कहता हूँ तो इसी तरह एक बात ही है, पता नहीं लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर ना मूसा भी है और फ़िरौन भी है। बिल्कुल सर, ट्रू ट्रू। कि अगर उसने अल्लाह के रास्ते पे चल लिया तो वो मूसा है, अगर वो अड़ गया तो फिर फ़िरौन है। तो आप रिजिड नहीं हो सकते, आप वो नहीं हो सकते, आप दुआ जो है ना किसी की मुझे लगता है कि थ्रू आउट लगती रहती थी, Out चलते of those रहते। lucky people. हाँ, मैं तो वही कहता हूँ कि मैं तो बहुत लकी लोगों में से, माशाल्लाह, बहुत very कम nice. लोगों को इतना कुछ देखने को मिला, करने को मिला, दुनिया घूमने को मिला, वरना क्या था, मैं भी तो एक आम आदमी की तरह ही था। और अगर मैंने मेहनत की थी वो मैंने अपने प्रोफेशन पे की थी सिर्फ, तो वहीं से रास्ते निकालने शुरू किए मेरे लिए। Beautiful. तो मैं कोई और तो नहीं कि मैंने कोशिश की हो कि यार मेरा फलानी जगह का वीज़ा लग जाए, मुझे फलाना कारोबार मिल जाए, मैंने कभी नहीं कोशिश की। मैंने लक्स की पहली कराची में, मैं लाहौर में काम कर रहा था, मैं खुश था बहुत। तो फर्स्ट टाइम लक्स की कैंपेन आई कराची में शार्टेक एडवर्टाइजिंग के पास, उनको हीरोइंस चाहिए थी। मेरा एनसीए का एक क्लास फेलो था जो उनका आर्ट डायरेक्टर था, वहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता था, रियाज उसका नाम था, शायद देखे तो उसको मेरा नाम नहीं लिया। तो इन्होंने जब राब्ता करने शुरू किया, कराची से टीम आनी थी, कोई किसी को नहीं जानता था। तो मैं उन दिनों अखबार-ए-जहां जॉइन कर चुका था, क्योंकि जंग ग्रुप ही था, तो अखबार-ए-जहां के कवर्स और ये सारे रूम पे इन्हीं खवातीन और इसी तरह के मॉडल्स और यही चाहिए होती थी वहाँ पे से। उसने कहा कि मेरा एक क्लास फेलो है, बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसके इन सबसे ताल्लुकात है। तो आप लाहौर चले जाएँ, तो वो आपको मिलवा देगा। तो उस वक़्त तक मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मुझे ये कैंपेन शूट भी करनी है। मैं सिर्फ़ उनको हेल्प आउट करने के चक्कर में, कि यार एक बंदा मेरे पास चल के आया, मैं उसका किस तरह हेल्प आउट उसको कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा नथिंग। और इस तरह की बेहिसाब मिसालें मेरे पास हैं कि मैं तो सिर्फ़ यार उसको हेल्प आउट कर रहा था। वो कई पैसे लेके भाग गए, कहीं और से पैसे आ गए। मैं तो भूखा नहीं मरा कहीं पे भी। तो मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, वो आए लाहौर, उन्होंने बताया कि यार इस तरह से 2 बंदे आए थे, असद था और एक महमद अदनान आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इस तरह से ये करना है, रियाज़ में जाकर। उसका फ़ोन पे भी बात हो गई, उसे मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो फ़ोन पे भी बात हो गई, मैंने कहा अच्छा यार ठीक है। मैंने कहा जी आप 1 हफ़्ते का टाइम दे दें, क्योंकि उसमें इन्होंने रीमा को करना था, नीली थी, मदीहा शाह थी, मेरे नाम भी गुड़-मुड़ हो रहे हैं सारे। तो 4 क्योंकि लक्स का एक ट्रेंड होता था कि 4 लड़कियाँ लेते थे वो, हर मुल्क की टॉप की हीरोइन्स, और उनके साथ शूट करते थे। उन्होंने कहा कि यार इस तरह, मैंने कहा 1 हफ्ते, क्योंकि हो सकता है शूटिंग के लिए इधर-उधर कहीं आगे-पीछे हों, तो मैं मतलब आपसे कमिटमेंट कर दूँगा, क्योंकि मोबाइल नहीं है, पता करना होता है किसी ना किसी रेफ़रेंस से। वो रोज़ सुबह 9 बजे आ जाए मेरे पास। ठक, 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 मेरा नीचे ही बेडरूम था, ऊपर स्टूडियो था, पेरेंट्स जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें मैं रहता था, पेरेंट्स थे, भाई थे। याद है। मैंने कहा यार देखो मैंने आपसे 1 हफ्ते का टाइम माँगा, मैं करवा दूँगा। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, जो हमारे लाहौर के मिज़ाज और कराची के मिज़ाज को भी डिपेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि जी हम आए हैं कराची से। ये बाद में एंड पे जब सारा हो गया साइन ना, तब ये बात हुई। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर बेटा फ़ारिग बैठा हो ना, तो बाप पूछेगा क्या कर रहे हो? कहेगा कि कुछ नहीं, फ़ारिग हूँ। कहेगा अच्छा ये कील लो, दीवार में ठोकना शुरू कर दो। तो हम फ़ारिग नहीं रहते। मैंने कहा यार मुझे कराची बहुत लोगों ने कहा आ जा इधर बिज़नेस कर, इधर काम कर, सेटल हो जा। मैंने कहा यार मसला ये है कि हमें आदत है सुकून से ज़िंदगी गुज़ारने की, वहाँ सुकून नहीं है। सही बात तो है। मैं भई बहुत सुकून में यहाँ रहता हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा आ जाओ उधर, क्योंकि सेटल हो जाओ वहीं। एडवर्टाइजिंग तो थी ही थी कराची ही में। उधर थी ना, उसके एग्जैक्टली। अलावा मैगज़ीन्स भी सारे उधर थे।
बिल्कुल सब कुछ उधर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा यार नहीं, मैं नहीं गया था। मैं कहा यार मैं इधर बहुत सुकून में। फिर आज उन्हीं दिनों के अंदर फिर वो MQM के राइस शुरू हो गया, तो हालात ख़राब हो बहुत गए, तो खराब फिर हो मैं गए थे। बिल्कुल ही छोड़ दिया, मैं बिल्कुल। सोचना भी छोड़ दिया। खैर एनीवे मैंने चौथे दिन उनको साइन करा दिया। अब वो साइन हो गए, सारा कुछ हो गया, तो मुझे कहते जी आपने किया तो शूट भी आप कर दें। तब तक मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मैंने कोई मुझे इतनी बड़ी कैंपेन मिल जाएगी, ना मैंने कभी सोचा था। सही। मैंने वही बताया ना कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकाले कि मैं खुद हैरान होता हूँ, और अभी तक ये सिलसिला मेरा जारी है। Beautiful. ठीक है, So you मैंने leave your matters to Allah Ta'ala and then He मुझे keeps मेरा showing काम you जो है ना how. सिर्फ ये है कि मुझे अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में मेहनत करनी है और मेहनत उसमें करनी है। सिंसियरली उसको काम करना है। ब्यूटीफुल सर, आपने बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता दिया। अब जो 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 व्यूअर्स इस आने फॉर्मूला आपके को पास यूज वो कर काम आ जाना है, वो बिल्कुल। कोई नहीं रोक सकता। ट्रू। मैं अब क्यों मेरा गैप आ गया काम का, कि मुझे नहीं याद कि मैं कभी एजेंसी चल के गया हूँ कि यार मुझे काम दो, मेरे पास काम। मैं अब भी नहीं जाता। ठीक है, जिसने कराना है आ जाए, नहीं कराना ठीक है, चल रहा है लोगों का। वो मार्केटिंग मैंने कभी नहीं की अपनी, कि मैं मार्केटिंग करूँ कि यार अच्छा। सर अब तो हर बंदा अपने आप में एक ब्रांड है। उन्होंने Until you ब्रांड नहीं है, don't market yourself, उन्होंने अपनी टीमें रखी हुई हैं मार्केटिंग की, जो उनकी हाँ जी, मार्केटिंग करते exactly. हैं। 10-10-15 लड़कियां हैं, लड़के हैं, पूरी टीम है that is just to brand that person. मेरे पास कई लोग हैं। मैंने कहा यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें और बहुत सी कबाहतें थी जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था। बिल्कुल। ठीक है ना, तो मैं कहा यार नहीं, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे जितना चाहिए मुझे उतना मिल जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा ये था, मेरी गाड़ी में पेट्रोल हो, मेरे पास शाम को जिम जाने का टाइम और फीस देने का टाइम हो, पैसे हों तो मैं फ़ीस दे सकता, तो बाकी चीज़ें तो अल्लाह मियाँ रोटी तो आ ही जानी है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी। प्रायोरिटीज आपने सेट कर दी और हाँ। उसको लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया मैंने। 4 महीने बाद जाना, गाड़ी में पेट्रोल के पैसे हों, उधर जाके रहने के पैसे हों, घूमना खाना पीना शॉपिंग जो करने कर दिया। जबरदस्त। लक्स शूट किया मैंने, उसके बाद वो मेरे साथ जुड़ गया। अगले 5 साल लक्स मैं करता रहा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। फिर मैंने सोचा कि यार चलो कराची जाके देखे। तो से जब मैं फर्स्ट टाइम कराची गया, वो भी बड़ा मज़ेदार मेरा एक्सपीरियंस है। इनसे मेरी दोस्ती हो गई, जो लोग आए थे, इनको रात को मैं खाने पे ले जाना। हम लाहौरियों का और तो कोई काम नहीं है ना। हम तो मशहूर ही इसलिए हैं, कुछ नहीं है, चलो खाना खा चलिए। सही बात है। खाने पे ले जाना उनसे आज वो लोग कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, बिजनेस छोड़ दिए हैं किसी और फील्ड में, लेकिन मेरे साथ आज भी वो लिंक्ड हैं उसी तरह। फैमिली है मेरे लिए, वो भी मैं उनके लिए, आज भी हम इस तरह से। वंडरफुल। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कराची चलते हैं। तो मैं कुछ नहीं, मैंने कहा यार जाके ना किसी को एक अदनान होता था, तो मैं कहा फ़ोन करूँगा को, मैं कहा कोई सस्ता सा होटल बता, मैं वहाँ ठहर जाऊँ, कुछ मैगजीन्स वगैरह देखूँगा कि क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो चीज़ें मैं देखूँ। तब मेरे दिन में ये भी था कि यार चलो एजेंसियाँ इधर हैं तो कुछ देखते हैं, शायद काम हो जाए। तो मैं पहुँचा वहाँ पे कुछ 12:30 बजे मैं लैंड हुई फ़्लाइट, और मैं एयरपोर्ट में बैठा हूँ। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सिर्फ मोबाइल आ चुके थे, किसी के पास होता था, कम होता था। ये मिड-90s की बात है, तक्स भी मिड-90s में था। मोबाइल थे, थोड़े थे, हर किसी के पास नहीं था। अगर आप लाहौर से बाहर हैं तो आपको कोड और लगाना पड़ता था, तो एक ही सिंगल कोड नहीं होता था तब। तो मैंने फ़ोन करना की शुरू किया लैंडलाइन पे उनके, तो वो पता लगा जी वहाँ से लंच ब्रेक हो गया। अब मैं कैमरा था मेरे पास, और कुछ नहीं था, कैमरा रखा उस पर, मैं बैठ के मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो मैं गया हूँ। तो जैसे ही 2 बजे ना, तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी। अदनान का फ़ोन था, उनका उनका नंबर ऑफिस के मेरे पास थे। तो मैं कहा यार मैं तो तुम लोगों को फ़ोन कर रहा था। कह रहा आप मुझे बताएं आप कराची आ सकते हैं। मैंने कहा मैं कराची एयरपोर्ट में बैठा हूँ, मैं तो तुम लोगों का ढूंढ रहा था कि मिलूँ। कहता मुझे 10 मिनट दें। 10 मिनट बाद उसका फ़ोन आया, कहता कि जी आपका वारी में रूम बुक है, आप उधर चले जाए। ठीक है, तो चला गया। शाम को ब्रीफिंग हुई, लक्स का शूट था। मैं तो ये सोच के नहीं गया था क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह ने खुद ही रास्ता बना दिया। सरप्राइजेस। तो आप नियत करके निकले, काम शाम सब कुछ आ जाता है आपके पास। सर इसमें पेशेंस और फेथ दोनों एक ऐसी चीज है, मतलब यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड थिंग्स, वो अपने टाइम पे आ रही हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं अपने टाइम पे।
तो बिकॉज यू weren't रनिंग अराउंड ऑल दीज थिंग्स, मे बी अपॉर्चुनिटीज सबकी ही लाइफ में आती हैं, बट दे आर ऑलरेडी टू एग्जॉस्टेड रनिंग बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स कि वो शायद फिर उस वक्त तक बस हो चुकी पता नहीं, होती है। मुझे ये भी होता है कि शायद बहुत सारे लोग, शायद अल्लाह ताला ने दिए हों, जिन्होंने मेरे से बेहतर काम भी कर रहे होंगे, कुछ नीयत उनकी, और सेकेंडली जो है ना, वो सिंसियर प्रोफेशन के साथ इतना नहीं थे जितना होना चाहिए। True Aims, honesty, sir, goals, basically honesty about whatever you do. whatever you do, जिस भी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, आप सिंसियरली करो, आपके तरक्की के रास्ते निकलते चले जाते। मैं उसके बाद फिर कराची जाना, कराची शूट करना, फिर एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर आया हुआ था, वो भी ऐसे ही, मैं लक्स के शूट के लिए बुलाया हुआ था, उसका डायरेक्टर वो था, मैंने लुक्स किया, मैं वापस लाहौर आ गया, तो इनके पास डीबीएस का एक काम आया था, डीबीएस डायमंड का, तो वही डायरेक्ट कर रहा था कमर्शियल उसका। तो यहाँ काफ़ी लोगों से ट्राई किया, फिर उसने कहा कि नहीं यार, जिसने लक्स किया था मैं उसी को बुलाऊँ। फिर वापस कराची, वो डीबीएस की कंपेन की, मैंने इस तरह काम, फिर मैं सिर्फ 3 एजेंसीज का काम करता था मेनली। तो ये लक्स की वजह से मेरे पर रेक्सोना आ गया, लीवर ब्रदर्स का सारे प्रोजेक्ट आ गए, तो मैं जाता था, काम करता था, मैं घर आ जाता था। मुझे कई दफ़ा लोग कहते थे कि यार ये जो है ना, आप तो 1 दिन में करके चले जाते हैं, या हार्डली 1 दिन में जाता था, अगले दिन मैं काम करता था, तीसरे दिन मैं वापस आ जाता था। काम की नौयत के हिसाब से कभी 2 दिन ठहरा, कभी 3 दिन ठहरा। कहते यार हम तो आप आए हैं, आराम से रहें, हफ्ता रहें, आराम से काम करें। मैंने कहा यार देख बेटे, मेरे पीछे फैमिली भी है, मैं वापस लाहौर भी जाना है, और मैं नीयत, मुझे पता है कि यार ये काम मैं 1 दिन में करता हूँ, तो मैं 2 दिन के लिए क्यों लेके जाऊँ, क्योंकि उसमें कई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डेली बेसिस पे होते थे कि पर डे आपको इतना पे करेंगे। तो मैं कहता था यार मैं क्यों करूँ, मुझे पता है कि मैं 1 दिन में ये काम कर रहा हूँ, तो मैं खामखा 2 दिन के पैसे के चक्कर में ये करूँ, मैं नहीं करता। बिल्कुल। तो शायद ये सारी चीज़ें पे बैक कर रही हैं, मुझे आज भी कर रही हैं। आज सर सबसे ज्यादा पे बैक तो सेटिस्फेक्शन में करती हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी मोस्टली पीपल एट दिस एज, तो एक अनहैप्पीनेस और एक वो जो आप कहते हैं ना कि तलखी आ जाती ग्लूमी, है। तलखी, एक्सेप्टेंस की कमी, या समवेयर रिजिडनेस, तो वो विद एज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये एज फैक्टर्स है। बट इफ वी सी यू, तो व्हाई इज दैट एज फैक्टर नॉट हिटिंग यू? बिल्कुल। आधी बातें सुनते हैं, आधी बातों पे स्टबर्न होके कहते हैं बस ये करना ही करना है आपने। बट वो भी गलत है ना कि आप यूथ को मौका ही नहीं दे रहे। आप उनके भी, वो भी तो ठीक हो सकते हैं। वो इल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, पीर बुजुर्ग को कहते हैं ना, वो यही है ना कि यार बेसिकली अपने सर मौका दे। एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग, वरना आज अदरवाइज अगर आप लोग हमें कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वी आर नॉट एबल टू। आज मैं ऑनेस्टली आई टेल दिस ऑन स्क्रीन दैट आई वाज माई सेल्फ फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं इतने बड़े उस्ताद, एक इतने बड़े काबिल इंसान के साथ बैठी हूँ, एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग येट। So I was very underconfident, but when sir came and he made me very comfortable and he said कि it's okay, it's so totally fine, तो मुझे बात आपका ये है way कि of देखें, अगर हम बूढ़ों के हाथ में ही डाल देंगे ना, तो हम शायद 1947 से लेके अभी तक 1967 तक ही पहुंचे होते। फैक्ट, लेकिन सर सब ऐसे नहीं सोचते हैं ना। यंगर लॉट ही है ना, जो धक्का लगा के आगे लेके आपको चल रही होती है। आपने सिर्फ उनको कई जगहों पे करेक्ट करना होता है, या ये बताना होता है कि यार चलो ठीक है, ये एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं उसको ये कहूंगा कि यार ये इस तरह तो कर रहे हो, अगर इस तरह कर लो तो इस तरह भी ये काम हो सकता है। विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड विद विजडम। कुछ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ ना 2 स्कूल्स चलते थे। एक तो इंस्टीट्यूट होते थे, एक हम बोलते थे शालमी स्कूल। शालमी स्कूल ये था जहाँ बड़े-बड़े अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। जो मैन्युअली बहुत अच्छा पेंट करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। आपको पता है यहाँ पे अंदरून शहर में एक गली है, उसको बोलते थे, गली खताता। एक ज़माने में, ये प्री पार्टीशन की बात है, जो अच्छे-अच्छे खत्तात होते थे ना, वो उस गली में बैठते थे, तो लोग उनसे लिखवाने, शादी का कार्ड या मुख्तलिफ चीज़ें लिखवाने जाते थे। तो मैंने ये भी सुना उनके बारे में कि सुबह-सुबह कोई फ़कीर आता था ना, तो उसको कुछ लिख के देते थे कि अच्छा ये जे भेज के तो तू वंडरफुल। किसी ने इतना डिस्कवर करने की कोशिश की, मैं तो सारा दिन घूमता फिरता रहता हूँ। गलियाँ क्या, मेरे लिए कुछ भी कोई जगह मैटर नहीं करती। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे तक भी पहुँची है ना। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
ठीक है। हाँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कम लोग होते थे, ज्यादातर जो होते थे ना वो पहले तो कहते थे कि शागिर्द बैठा दो साढ़े को। हम्म। अब वो शागिर्द को 10 साल जो है ना वो ए से बी तक ही लेके जाते थे, हम्म। वो आगे सी डी ABC पूरी नहीं करने देते थे। कोई स्टूडेंट होता था जो निकल जाता था, वरना वो सारी उम्र उसके उस्ताद की जूतियां सीधे करते, उसके काम करते, उसके बर्तन धोते गुजर जाते थे। हम्म। मेरे पास जितने लोग आए ना, आप यकीन करो कि मैंने कैमरा उनको पकड़ा के लाइटें खुद सीधी की और बताया कि ये लाइट इसलिए इधर करनी है, ये इसलिए करना, खींचो तो सही, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप मशीन ही अगले के हाथ में नहीं देंगे। हम्म। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना आपके पास। बिल्कुल। और बहुत लोग आए, कई आते थे कि यार इसको सिखा दो, करा दो। मैं कहा भेज दे भाई, कई चीजें खराब भी हुई बच्चों के हाथों, ठीक है यार, क्या है भाई, हौसला होना चाहिए ना उसके लिए। आप कहते लोगों में हौसला नहीं है, जबरदस्त। देने का भी हौसला नहीं है, अपना नॉलेज शेयर करने का भी हौसला नहीं है उनके पास। ब्यूटीफुल सर। ठीक है ना, सबसे उस्ताद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ उसके पास है ना वो खोल के रख दे। मैंने NCA 7 साल पढ़ाया, 6 से 13 तक। मेरे ख्याल में जितना मैंने उनको सिखाया उससे ज्यादा उन्होंने मुझे सिखा दिया। उनका क्वेश्चन करते हैं, रीजन करते हैं कि रीजनिंग देंगी क्यों, किस तरह। हम मौका नहीं देते अगले को, हम सर कहते एक हैं कि टाइम यार ये है तो भाई ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही होगा। वाई तो आप पूछ ही नहीं सकते थे, पूछना बेअदबी हो जाती थी। नहीं, मैं उसी क्यों? चीज के खिलाफ था, मैं आज भी उसी चीज के खिलाफ। मैं अब ये अभी बात कर ही रहे हैं, जैसे सिग्मा के साथ मेरा ये सिग्मा का नया लोगो आया, वेरी नाइस। शर्ट भी इसीलिए पहनी हुई। सिग्मा के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ। ठीक है, मैं लोगों को जो मेरे पास है नॉलेज, हो सकता है लोगों के पास मेरे से भी ज्यादा हो, वो देना ही नहीं चाहते तो क्या करें। मैंने NCA ज्वाइन किया तो मुझे बाद में जो HOD थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि जी मतलब यार इस तेरे लास्ट मैं था जिससे उन्होंने रब्ता किया, मेरे से पहले काफी लोगों से किया, जिसमें से एक बंदे ने तो कहा कि जी मैंने इतने साल इतनी मेहनत से सीखा, मैं किसी को क्यों सीखा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है। बिल्कुल। मैंने 5 6 7 जितने भी बैच पढ़ाए हैं वो आज भी मेरे साथ बहुत क्लोज है, आज भी आएंगे, मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये नहीं मिलता ना आपको कहीं बिल्कुल कभी, ओपननेस, ओपननेस। विलिंगनेस, अगर आपको अगले बंदे मैं से एक और NCA की पुरानी मिसाल देता हूँ। हम 3rd ईयर में थे, महमूद हसन जाफरी साहब का पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, अब तो फौत हो गए, अल्लाह उनकी रहमत करे। डिजाइन में होते थे उन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट पहली दूसरी क्लास उनकी जो थी ना वो हम थे उनके पास। तो एक ताल्लुक था उनके, हमारे से सीनियर एक क्लास थी। हमारी क्लास किम्स में बाहर भी हो जाती थी, हमारी क्लास उस बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठ के भी हो जाती थी। तो उस जमाने में डिजाइन का ये होता था कि एक पहले हमने जो पोस्टर बनाना होता था ना तो एक स्पेसिफिक साइज होता था बड़ा, उससे पहले हमने वो जो हमारी स्केच बुक होती थी ना उसमें हमने की मॉडल बनाना होता था कि जी हम ये इस तरह कर रहे हैं, ये आइडिया ये कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करना होता था। अब उसमें जो टीचर होता था ना उसने साइन करने होते थे कि अप्रूव के लिए, ठीक है, साइन किए, बात खत्म हो। हमारे से एक सीनियर क्लास थी, हमारी क्लास का किस्सा नहीं मैं इसलिए सुना। जाफी साहब की को महीना गुजरा ना तो कैंटीन से उनके पास एक बिल आ गया जी, 800 रुपए का आपने खाया पिया, यहाँ से चाय पी है, बिस्कुट खाए हैं। 800 बड़े होते थे, वो बड़े परेशान। मैं किस कहते जी आपकी पर्चियां आती थी। लड़के क्या करते थे, जो साइन होते थे ना उतना काटते थे, उसके ऊपर लिखते थे इतने कप चाय, इतने बिस्कुट, और कैंटीन पे दे आते थे। अब टीचर भी जो है ना देखो वो भी हंस रहे आगे, वो ये नहीं कह रहा कि भाई किसने किया क्या किया, वो भी हंस रहे। अब ये एक रिलेशनशिप। बिल्कुल। इसी तरह हमारे से सीनियर एक क्लास होती थी, तो उसमें ग्राफिक्स के टीचर होते थे, वो लोग थे जो अंदरून शहर से आए होते थे। किसी लड़के ने कोई मजाक कर दिया तो जुबान भी कई दफा सख्त तो बुरी भी इस्तेमाल कर लेते, तो उन्होंने ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा जितनी लड़कियां ने क्लास से बाहर निकल जाए, सबको बाहर निकाल के लड़कों की वो बेइज्जती की कर करा के कहते जा सारे में बुला के ले आओ वापस। तो आप लोगों ने वो दौर ही नहीं देखा हुआ। बिल्कुल सर, एग्री। तो हमने तो पता नहीं इस तरह के उस्ताद देखे हुए हैं, मैंने स्कूल में भी ऐसे उस्ताद देखे, प्रोटेक्शन भी देते थे,
मतलब शायद सबसे ज्यादा स्कूल से भागा भी मैं होऊंगा। मेरे तो क्लास फेलो जो अब भी मेरे स्कूल के क्लास फेलो आज भी हम इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं। मिलना जुलना आज भी मेरे जितने हॉकी का ग्रुप था, जितने भी मेरे, आज भी मेरा सबके साथ लिंक है, मिलना जुलना अपना। मैंने वो रिलेशनशिप, वो लिंक खत्म नहीं किया। नहीं, माली फ्रंट में भी बहुत है लोग, नई जनरेशन के भी बेहिसाब लोग हैं। तो वो ये ऐसी है कि आपको लेके चलना है। बिल्कुल। आपको ऊपर से उतरी हुई कोई खास मखलूक नहीं है, आप इंसान की तरह इंसान ही हैं। आप कितनी अच्छी तरह लोगों के साथ रहते हैं, क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली बताऊं, चल, रीमा ने जिंदगी का पहला शूट मेरे साथ किया था। उसको फिल्म इंडस्ट्री छोड़े मुद्दत हो गई है, मेरा आज भी उसके साथ लिंक है। वेरी नाइस। जितनी पुरानी हीरोइंस हैं, मतलब क्योंकि ये वहीं से जंग अखबार से ही शुरू हुए थे ना, पुराने नए जो भी मिलता है आज भी मुझे उसी तरह मिलता है। ना मैं बदला ना वो बदले। नई जनरेशन से गिला ये है कि ये बहुत जल्दी बदल जाते हैं, दोस्त भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं, माहौल भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं, और इनको हर चीज की जल्दी है जो नहीं होना चाहिए। तो लाइफ की पेस इतनी फास्ट हो गई कि नहीं, उनका इंसान भी साथ आप मैं भी फास्ट लाइफ के साथ चल रहा हूँ ना, हाँ लेकिन मैंने अपने लिंक भी नहीं छोड़ा। ट्रू, टेक्निकली यस। तो वो लाइफ कुछ नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी लाइफ गुजारना चाहते हैं। बिल्कुल एग्रीड। आप जिस तरह के चाहेंगे, ये भी बता दूं, जो आप सोचेंगे ना, आपको उस तरह के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। कि जिस तरह का आप मूव करेंगे, जिस तरह चलेंगे, आपको उसी तरह के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो आपके दोस्त नहीं होंगे कभी, वो आपके बस मुलाकात वाले होंगे। दोस्ती जो 10, 15, 20 साल बाद पता लगती है कि क्या है, जिंदगी की ऊंच नीच में पता लगता है कि दोस्ती क्या है। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है ना, आप अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, आप दोस्तों से कर सकते हो, और उसमें जेंडर डिफरेंस नहीं होता। तो वो आपको रखना पड़ता है, और वो वही होंगे जिनसे आप डिस्कस करेंगे जो आपके साथ पिछले 20 साल से, 25 साल से। मेरे तो कई दोस्त ऐसे हैं जो पिछले 60 साल से मेरे साथ हैं। चलिए सर, इट वाज लवली। बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन थी। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एट द सेम टाइम कि आपने इतना टाइम दिया और इतने गोल्डन वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए, व्यूअर्स के साथ शेयर किए। Thanks once again. And I would sign off from Aardvark podcast now. And I would love you all to give your feedback and comments over the conversation, over the topics that we discussed. और अगर कोई भी आपके सवालात हैं तो you can write me down. I'll just pass them on to sir and they can answer you. Thank you so much. Thank you. Okay.